18 जून 2023 5 लोग $2.5 लाख की टिकट लेकर टाइटन सबमर्सिबल में बैठकर टाइटैनिक के रैक को देखने जाते हैं। वही टाइटैनिक जो आज से करीब 113 साल पहले नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक का रैक कनाडा की न्यू फाउंडलैंड कोस्ट से 590 किलोमीटर दूर समंदर के नीचे 3800 मीटर गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई पर समंदर का प्रेशर होता है 5600 psi। समझने के लिए ये ऐसा ही है जैसे आपके जिस्म पर 300 हाथी एक साथ बैठ जाएं। इतना ज्यादा प्रेशर कि अगर सबमर्सिबल थोड़ा सा भी वीक हो तो एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हो सकता है। 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं और टाइटन के केस में पूरा सबमर्सिबल 0.03 सेकंड्स यानी सिर्फ 30 मिलीसेकंड्स में चूर चूर हो गया। ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज को महसूस करने के लिए कम से कम 100 मिलीसेकंड्स लेता है और टाइटन के केस में अंदर मौजूद पैसेंजर्स को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। 1 सेकंड से पहले सब कुछ खत्म हो गया। टाइटैनिक 1912 में अपना पहला सफर कर रहा था। उस वक्त इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महफूज और अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। लेकिन 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया और इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। इसके रैक को 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड ने डिस्कवर किया और तब से ये जगह साइंटिस्ट और एडवेंचरस टूरिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बन गई है। इसी फैसिनेशन के चलते एक अमेरिकन कंपनी ओशन गेट ने लोगों को टाइटैनिक का रैक दिखाने के लिए डीप सी डाइव्स शुरू की। ओशन गेट का सबमर्सिबल टाइटन स्पेशली डिजाइन किया गया था डीप ओशन मिशंस के लिए। ये सबमर्सिबल 22 फीट लंबा था, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना हुआ। इसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे और एक छोटी सी व्यू पोर्ट थी 21 इंच की जिससे बाहर दिखाई देता था। अंदर एक स्क्रीन थी जहां कैमरा का लाइव फीड दिखाया जाता था। इस मिशन में एक और इम्पोर्टेंट चीज थी MV पोलार प्रिंस, जो एक सरफेस शिप है और टाइटन को समंदर में लॉन्च करती है। उसके साथ अटैच था एक सिस्टम जिसे लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम कहते हैं, एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो टाइटन को समंदर में भेजता और वापस निकालता है। उस दिन टाइटन में 5 लोग बैठे थे। स्टॉकटन रश ओशन गेट के CEO और टाइटन सबमर्सिबल के डिजाइनर, अमीश हार्डिंग एक ब्रिटिश बिलियनियर, पॉल हेनरी नाजलॉट एक टाइटैनिक एक्सपर्ट और इन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है, शहजादा दाऊद एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद। ये 5 लोग उस दिन टाइटन में बैठे थे जो कि टाइटैनिक के शिप रैक को देखने जा रहे थे। 18 जून 2023 5:15 पर MV पोलार प्रिंस टाइटैनिक के रैक साइड के करीब पहुंचता है। सब कुछ प्लान था, मौसम ठीक था और टीम मिशन के लिए रेडी थी। टाइटन के डोम को बाहर से 17 बोल्ट से टाइटली लॉक किया गया, मतलब इसे अंदर से कोई नहीं खोल सकता था। 8:55 पर टाइटन सबमर्सिबल को लॉन्च किया गया, लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम के जरिए। 5 लोग अंदर थे और मिशन का नाम था डाइव 88। सबमर्सिबल धीरे धीरे डिसेंड करने लगती है। पहले 1.5 घंटे तक टाइटन और MV पोलार प्रिंस के दरमियान टेक्स्ट और पिंग मैसेजेस रेगुलरली एक्सचेंज होते रहे। हर 15 मिनट बाद एक टेक्स्ट और हर 5 से 10 सेकंड में एक ऑटोमेटिक पिंग जाता था। 9:45 जब टाइटन 2274 मीटर गहराई में था, एक मैसेज आता है, ऑल गुड हियर। फिर 10:47 और 27 सेकंड पर टाइटन का आखिरी टेक्स्ट आता है, ड्रॉप्ड 2 वेट्स। इसका मतलब था कि उन्होंने 2 ड्रॉप वेट्स रिलीज किए। 6 सेकंड्स बाद 10:47 और 33 सेकंड पर आखिरी ऑटोमेटिक पिंग मिलता है। उस वक्त टाइटन तकरीबन 3346 मीटर्स की गहराई में था। लेकिन उसी वक्त MV पोलार प्रिंस पर एक लाउड बैंग सुनाई देता है, एक जोरदार आवाज ने इतनी तेजी से ट्रैवल किया कि वो पिंग मैसेज से पहले पहुंच गई। ओशन गेट और MV पोलार प्रिंस की टीम टाइटन को रिपीटेडली कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पैनिक शुरू होती है, लेकिन अभी भी उम्मीद होती है कि शायद कम्युनिकेशन टेम्परेरीली कट हुआ हो। 3 बजे तक टाइटन को मिशन कंप्लीट करके सरफेस पर वापस आना था, लेकिन जब टाइटन वापस नहीं आई तो MV पोलार प्रिंस की टीम ने US कोस्ट गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया। अगले कुछ ही घंटों में US कोस्ट गार्ड, कैनेडियन नेवी और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक मैस सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। अंडर वाटर ड्रोन्स और सोनार शिप्स और एयरक्राफ्ट्स यूज किए गए टाइटन को ढूंढने के लिए। दुनिया भर का मीडिया इस मिशन को क्लोजली फॉलो कर रहा था। एक और ट्विस्ट तब आया जब सर्च एरिया में बैंगिंग साउंड्स रिकॉर्ड हुई। हर 30 मिनट बाद अगले 4 दिन तक लोगों में उम्मीद जागी कि शायद टाइटन के पैसेंजर्स जिंदा हों और किसी मेटल सरफेस को नॉक कर रहे हों। लेकिन 22 जून 2023 एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ने समंदर के 3800 मीटर्स नीचे टाइटन के डिब्री को ढूंढ निकाला।
ये डिब्री टाइटैनिक के रैक से 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर मिला। टाइटन का नोज कोन, एफ्ट एंड बेल और प्रेशर हल के हिस्सों के टुकड़े, ये कॉन्फर्मेशन थी कि टाइटन कैटास्ट्रोफिकली इम्प्लोड हो चुकी है और इसमें बैठे 5 लोग मर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इम्प्लोजन हुआ क्यों और टाइटन समंदर के एक्सट्रीम प्रेशर को क्यों हैंडल नहीं कर पाया। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए कंफ्यूजन का क्लियर करना जरूरी है कि सबमरीन और सबमर्सिबल में फर्क होता है। सबमरीन एक बड़ा वेसल होता है जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और लंबे वक्त तक समंदर में रह सकता है, और सबमर्सिबल एक छोटी सी मशीन होती है जो लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है और सरफेस शिप जैसे एमवी पोलार प्रिंस पर डिपेंड करती है। जब आप समंदर की नीचे गहराई में जाते हैं तो हर 10 मीटर बाद एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है और 3800 मीटर्स नीचे ये प्रेशर होता है 5500 psi। अगर टाइटन के हल में कहीं भी वीकनेस या माइक्रो क्रैक होते तो समंदर का प्रेशर उसे फौरन क्रश कर देता। इसे कहते हैं इम्प्लोजन। लेकिन सवाल ये है कि वार्निंग्स पहले से ही दी गई थी, तो ओशन गेट ने इन वार्निंग्स को इग्नोर क्यों किया। यहाँ तक ये सब सिर्फ एक ट्रैजिक इंसिडेंट लगता है, लेकिन जब पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि यह मिशन पहले दिन से ही रिस्की था। डीप सी सबमर्सिबल्स यूजुअली थर्ड पार्टी सेफ्टी बॉडीज से सर्टिफाइड होते हैं, लेकिन टाइटन किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से सर्टिफाइड नहीं था। स्टॉकटन रश ने कहा कि सर्टिफिकेशन इनोवेशन को स्लो करता है, इसलिए उन्होंने बिना किसी अप्रूवल के इस वेसल को ऑपरेट किया। टाइटन का आउटर शेल कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो हल्का तो होता है लेकिन डीप सी प्रेशर्स को सस्टेन करने के लिए टेस्टेड मटेरियल नहीं था। कई इंजीनियर्स ने पहले ही बोला था कि कार्बन फाइबर के अंदर माइक्रो क्रैक्स डेवलप होते हैं जो टाइम के साथ डेंजरस बन जाते हैं। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि टाइटन को कंट्रोल करने के लिए एक लॉजिटेक गेमिंग कंट्रोलर यूज हो रहा था। 2018 में ओशन गेट के फॉर्मर एम्प्लॉय डेविड लॉकरीज ने पब्लिकली एक वार्निंग दी कि टाइटन के डिजाइन में फ्लॉज हैं। उसने कहा कि वेसल की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की गई। जवाब में उसे ओशन गेट ने फायर कर दिया और उस पर केस भी कर दिया। ये सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था अगर प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता। 2025 में नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, टाइटन द ओशन गेट सबमर्सिबल डिजास्टर के नाम से, जो 11 जून 2025 को प्रीमियर हुई। ये डॉक्यूमेंट्री स्टॉकटन रश के डेंजरस लीडरशिप स्टाइल पर फोकस करती है। इसमें दिखाया गया है कि रश ने बार बार सेफ्टी वार्निंग्स को इग्नोर किया, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को बाईपास किया और अपने एम्प्लॉयज को खामोश करवाने की कोशिश की। डॉक्यूमेंट्री उसे एक फेम ड्रिवन और बॉर्डर लाइन साइकोपैथ सीईओ के रूप में प्रेजेंट करती है, जिसका ईगो आखिर में ट्रेजेडी का सबब बना। टाइटन सबमर्सिबल का हादसा हमें ये याद दिलाता है कि जब इंसान नेचर को अंडर एस्टिमेट करता है, सेफ्टी वार्निंग्स को इग्नोर करता है, तो अंजाम तबाहकुन हो सकता है। हर मिशन जो मुमकिन हो जरूरी नहीं है कि वो सेफ भी हो। सवाल ये है कि क्या इंसानी जुनून हमेशा टेक्नोलॉजी को जस्टिफाई कर सकता है।